हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएल सैट इन 3 months 10 days फ्रॉम जीरो। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट एंड ऑल्सो द डेट ऑफ द एग्जाम इज ऑल्सो आउट, राइट। तो एनएल सैट इज द एग्जाम फॉर एनएलएसआईयू बैंगलोर का 3 years का जो लॉ कोर्स है उसके लिए एग्जाम है ये, ठीक है। एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। एनएल सैट का अभी हमारा आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो लाइव हो रखा है। आप आंसर राइटिंग की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस बार हम एनएल सैट के मॉक टेस्ट लेकर आएँ तो आप मॉक टेस्ट कमेंट में लिख सकते हैं और फिर हम एनएल सैट के मॉक टेस्ट जल्द लेकर आएंगे। तो एग्ज़ाम इज़ ऑन 27 अप्रैल 2025 10 AM से लेकर 12:30 PM के बीच में। Application fees is rupees 2000 rupees, and for the candidates who belong to SC ST OBC 2500 है बाकी सबके लिए। आप जो फॉर्म है वो 23 मार्च तक फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आई नीड टू टेल वन थिंग कि पहले जो सिलेबस दिया होता था, मतलब इन्होंने बताया होता था कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस है, वो इस बार रिमूव हो गया। बट हमारे पास और कोई वी डोंट हैव एनी अदर गाइडलाइन, ओके। सो वी हैव टू कंसिडर द पास्ट ईयर गाइडलाइंस ओनली। तो मैं पास्ट ईयर की गाइडलाइन के बेसिस पे ही आपको सिलेबस समझाऊंगी। कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग, और 75 मार्क्स का पार्ट 1 है, पार्ट ए है जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है क्वेश्चन। पार्ट बी में सब्जेक्टिव है, आंसर राइटिंग होती है, वहाँ पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। एंड ऑल्सो अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो तब भी 0.25 मार्क्स कट होते हैं। तो यू हैव टू अटेम्प्ट, मतलब नहीं कर रहे हो इससे अच्छा गलत करके कटवा लो रादर देन नॉट अटेम्प्टिंग। पार्ट बी के अंदर यू हैव योर लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग 60 मार्क्स का और एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का। तो ये सारी डिटेल्स जो है इस बार के सिलेबस में, इस बार की नोटिफिकेशन में नहीं आया है। बस उन्होंने कह दिया कि हाँ 75 मार्क्स का पार्ट बी होगा सब्जेक्टिव, पार्ट ए एमसीक्यू होगा, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो इंग्लिश है उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है ऑल इन ऑल। तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, यू हैव टू इंश्योर कि इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस है। तो आप इनको प्रिपेयर कर लो। इनको प्रिपेयर करने के लिए आप गूगल कर सकते हो कि व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। वो टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए, अप्लाई करते हुए आप आरसी क्वेश्चंस जो हैं, जो क्लाट एलेट के पीवाईक्यूज हैं, उनको सॉल्व करो। एंड इंश्योर करो कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो जाओ पैसेज पे कि अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है। तो ये करते हुए आपको सॉल्व करने हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च करके करोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे इसके अंदर। इसके लिए मैंने आपके साथ एक loggery.com पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बुक भी शेयर करी हुई है, आप वो उससे भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। उसके बाद करंट अफेयर्स जो हैं, एमसीक्यूज आते हैं पार्ट ए में और एसे राइटिंग आते हैं पार्ट बी के अंदर, जिसमें आपको करंट अफेयर्स कवर करने होते हैं। ड्यूरेशन जो है बहुत सही रहेगा अगर आप जनवरी 2024 से कर रहे हो। बट अगर जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 नहीं भी कर सकते हो तो आई वुड से कि एटलीस्ट जून 2024 से लेकर आप अप्रैल 2024 ज़रूर करो। एंड इसके लिए आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू एनालिसिस होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो या आपका बैकलॉग है तो आप loggery.in पर जो वन शॉट लेक्चर्स हैं वो लगा सकते हो, जो हर मंथ के 7 to 8 आवर्स के होते हैं। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं छोटू नोट्स बनवाती हूँ जिससे कि आपकी रिविजन बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अंदर आपको डिजी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका बंडल भी अवेलेबल है जिसमें आप जून टू दिसंबर कवर कर सकते हो। ये वैसे ₹300 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, बट अगर बंडल लोगे तो बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाता है। loggery.in पर ही अवेलेबल है। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। एंड ऑल्सो अगर आप MCQs अटेम्प्ट करोगे जो अवेलेबल है loggery.in पर तो और भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट लेक्चर्स तो हैं वो लगाने ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने यहाँ पर ओपिनियन भी देनी है और आप ओपिनियन तभी दे पाओगे अगर आपको कुछ समझ में आया है, राइट। उसके बाद यस, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम विजन आईएएस पढ़ लें, तो बहुत ज़्यादा लंबे नोट्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इशू होता है। आप ये सब कुछ करके अगर आप विजन आईएएस पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, बट आई वुड से ये सब कुछ ही अच्छे से कर लो और बार बार रिवाइज कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
उसके बाद ऐसे राइटिंग में ये क्या देखना चाहते हैं, द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट। जो प्रेजेंट इशू है, ठीक है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हो, लोगों की क्या उसके बारे में डिफरेंट लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एडिटोरियल्स पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूज़पेपर पर हर रोज़ एक होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। द विलिंगनेस टू इंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंट जजमेंट, ओपिनियन आपकी होना बहुत ज़रूरी है। आर्ग्यूमेंट्स लीडिंग टू क्लियर कंक्लूजन्स, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स के ऊपर क्रिएटिव सजेशंस दे सकते हो आप। तो ऐसा ऐसे राइटिंग जो है ये चाहते हैं। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल आंसर राइटिंग में अगर आप लॉ के टॉपिक्स जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ, अगर आप इन सबको रीडिंग दे रहे हो LAN/LR बाय विली से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कोर्स भी आता है, अगर आप वो भी ले रहे हो तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो LAN/LR बाय विली में से अगर आप ये सब पढ़ते हो तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा आंसर राइटिंग में। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितने भी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है उसके सिर्फ ओनली फैक्ट्स पढ़ो और आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रिटिकल रीजनिंग, जिससे कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये आप LSAT की बुक मैंने शेयर करी हुई है loggery.com पे, उससे आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको बहुत बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इन सभी टॉपिक्स को लेकर के। एंड फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लाट के PYQ से। तो ये आपका शेड्यूल है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से सब चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। एंड येस, यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम, क्रैक द एग्ज़ाम। इसके लिए प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ज़रूर करें। ये स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। एंड येस, कौन कौन कमेंट्स में बताना कौन कौन इस शेड्यूल को फॉलो करने वाला है। कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहाँ पर I am लॉगरी के नाम से हूँ। Thank you for joining in. Bye bye. Take care.